हेलो दोस्तों, तासु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हम लोगों को 67th बीपीएससी को देखते हुए कि उसमें क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और बता दें कि बीपीएससी में हिस्ट्री से लगभग 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 क्वेश्चन में जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री से जो है ये 5 क्वेश्चन, और मिडिएवल से इसमें 5 क्वेश्चन, और बिहार स्पेशल, बिहार के जो हिस्ट्री है उससे जो है ना 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं और आगे इसके बारे में जानते हैं। और ये जो कोर्स है क्रेश कोर्स की तरह है, और एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब मास्टर क्लास रहेगा इसका। और प्राचीन भारत का जो इतिहास है, और ये जो है ना, ये जो प्राचीन भारत का इतिहास, ये यूजफुल जो है ना ऑल एग्ज़ाम के लिए है, खासकर बीपीएससी के लिए तो है ही। और इसमें हम लोग स्टोरी, फैक्ट और कॉन्सेप्ट तीनों को जो है ना समझते हुए पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इतिहास क्या है, और इतिहास से हमें जो है ना इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। जो बेसिक ये जो क्वेश्चन जो रहता है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ने का तरीका जो है ना विभिन्न प्रकार है। इतिहास का जो पढ़ने का जो तरीका है वो विभिन्न प्रकार है। पहला तो इसका है लेखन के द्वारा जो है ना इसको पढ़ा जा सकता है। धातु के उपयोग के आधार पर भी पढ़ा जा सकता है, और विचारधारा के आधार पर भी इसको पढ़ा जा सकता है। और इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या हमें इतिहास को रटना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास को जो है ना रट के हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ने के लिए जो है ना कौन सी रणनीति का उपयोग करें, इतिहास पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तकें का प्रयोग ले, और इस क्रैश कोर्स की जो है ना खास बातें, यही सब, इसी सब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल आता है, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिक पीरियड आता है। तो प्रागैतिहासिक, अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, जब लेखन का जो है ना विकास नहीं हुआ था। इसमें जो है ना लेखन का जो है ना विकास नहीं हुआ था, लेखन का विकास जो है ना नहीं हुआ था। और पाषाण युग, यानी प्रागैतिहासिक काल में हम लोग लेखन का विकास नहीं हुआ था। पाषाण युग और धातु युग, मेटल युग के बारे में हम लोग जानेंगे। और वही हम लोग अब देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में जो है ना हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद ऐतिहासिक काल, उसके बाद जो हम लोगों का आता है ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम लोग ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक युग जो है वो 1500 से लेके 500 बीसी तक है, 500 बीसी तक है। उसके बाद हम लोग महाजनपद के युग के बाद जो है ना हम लोग मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश के बाद पुष्यभूत वंश। तो इस सब के बारे में हम लोग जान रहे थे। वैदिक युग में जो है ना, जो 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक जो है, तो इस कालखंड में हम लोग रिंग वैदिक युग को पढ़ेंगे। रिंग वैदिक युग जो, और एग्जाम की जो वैल्यू से जो है ना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और उत्तर वैदिक काल, उसके बाद हम लोग रिंग वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाजनपद युग में जो है हम लोग वो मगध के विस्तार के बारे में जानेंगे। मगध का विस्तार कैसे हुआ, इस सब के बारे में, जैसे नंद वंश, सिकंदर आक्रमण, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्य वंश पे आते हैं। तो मौर्य वंश जो है, इसमें हम लोग संगम युग के बारे में चर्चा करेंगे कि संगम युग जो है ना क्या क्या था। तो उसमें चोल हो गया, चेर हो गया, और पांड्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग गुप्त काल में जो है हम लोग मौखरीय, वाकाटक और कादम्बक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है एक विदेशी आक्रमण, मौर्य वंश में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे कुषाण के साम्राज्य में और सातवाहन वंश में हुआ था, तो इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो
पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश जो है इसमें हम लोग चालुक्य वंश, पल्लव वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो है, और इसके जो है इतिहास, अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। इतिहास, इतिहास जो होता है ना, इति, इति का अर्थ होता है ऐसा, इति का क्या अर्थ होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा अर्थ होता है। और हास, हास मतलब क्या होता है, घटित हुआ, मतलब ऐसा घटित हुआ, मतलब ऐसा घटना जो घटित हो चुका है। मतलब इतिहास का जो अर्थ होता है वो ऐसा घटना जो घटित हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में जाने कि इतिहास, इतिहास जो होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, तो इतिहास का मतलब यही होता है कि ऐसे घटना जो घटित हो चुका हो। और हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा, तो जब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा, क्वेश्चन आता होगा कि हमें सच्चाई का पता कैसे चलेगा, तो इतिहास जानने के लिए जो है ना विभिन्न स्रोत है, विभिन्न स्रोत है तथा इतिहास, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो देखिए हमें जो इतिहास है वो क्यों पढ़ना चाहिए, तो हमें इतिहास इस वजह से पढ़ना चाहिए कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जो है ना जानकारी मिलती है। मतलब हमें जो है ना इतिहास इस वजह से भी पढ़ना चाहिए कि हमें जो गौरवशाली जो इतिहास है उसके बारे में जो है जानकारी मिल सकती है, जानकारी मिलती है। और इतिहास में हुई जो गलतियों, और इतिहास में जो हम लोग गलती कर चुके हैं, सबक सीख कर जो है ना अच्छे भविष्य की ओर जो है ना अग्रसर रहेंगे। और अभी तक जो हम लोग मतलब इतिहास से जो होता है कि इतिहास में जो भी हम लोग गलती कर चुके हैं उसको जो है ना अच्छे भविष्य की ओर जो है ना अग्रसर होते हैं। इतिहास, इतिहास की जो है ना अच्छी बातों का जो है ना ग्रहण करना, इसका जो इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके अंतर्गत आता है कि अच्छी बात, इतिहास की जो अच्छी बात होता है उसको ग्रहण करना। और धर्म, सांस्कृतिक और नैतिक शास्त्र का ज्ञान, और धर्म हो गया, सांस्कृतिक हो गया, नैतिक शास्त्र हो गया, इस सब को ज्ञान के लिए जो है ना हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। तो इतिहास हमें किस किस वजह से पढ़ना चाहिए दोस्तों, तो बताइए आप लोग। तो हमें इतिहास जो है ये गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी के लिए पढ़नी चाहिए। और हुई जो मतलब इतिहास में जो भी गलती हुई है उस सबक सीख कर जो है ना अच्छे भविष्य की ओर जो है ना अग्रसर अग्रसर होने के लिए पढ़ना चाहिए। और इतिहास जो है ना, इतिहास का जो अच्छी बातों को जो है ना ग्रहण करना, और इतिहास की अच्छी बातों को, और धर्म, सांस्कृतिक और नैतिक ज्ञान का जो है ना के कारण जो है ना इसी सब वजह से जो है ना हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास की कहानी, भारतीय इतिहास की कहानी क्या है, तो भारतीय इतिहास की जो कहानी है वह 13.5 अरब वर्ष पूर्व, मतलब 13.5 अरब वर्ष पूर्व जो है ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था, जिसे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग के द्वारा। तथा जो जब ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई 13.5 अरब वर्ष पूर्व, तब 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है ना पृथ्वी की जो है ना उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है ना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद इसमें जो है ना जलीय जीव का विकास हुआ, डार्विन सिद्धांत हुआ। तो इसमें फिर अब हम लोग इसके जलीय जीव का विकास के बाद हम लोग 40 लाख वर्ष पूर्व जो है ना मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मतलब 40 लाख वर्ष पूर्व जो है ना मनुष्य की उत्पत्ति हुई और अफ्रीका महादेश में हुई। और इसके बाद हम लोग जो है ना आदि मानव का जो है ना पूरे विश्व में विस्तार, और एशिया, यूरोप, जैसे आदि मानव जो है उसका पूरे विश्व में विस्तार हुआ, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका हो गया। अतः इसके बाद हम लोग सभ्य मानव यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए इसमें क्या होता है कि पूरा पाषाण काल में जो होता है, जैसे 2 पैरों पर चलना, आग का आविष्कार, ये सब पूरा पाषाण काल में हुआ है। और पहियों का आविष्कार, खेती की खोज, ये सब। इसके बाद हम लोग जो है स्थानीय निवास, जब ये इस सब का जब आविष्कार हो गया, जब हमें 2 पैरों पर चलना आ गया, आग का आविष्कार हो गया, पहियों का आविष्कार हो गया, खेती की खोज हो गई, तो हमें जब खेती की खोज हो गई तो हमें अस्थायी निवास की ज़रूरत पड़ी। जब अस्थायी निवास की ज़रूरत पड़ी तो पशुपालन सभ्यता की ओर जो है ना चलने लगा। तो इसी सब सभ्यता जब हुआ तो इसी बीच में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। जो विकास जब हुआ तो इसमें जो है ना मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तथा इसके बाद हम लोग जो है ना आर्य जो है ना आर्य का विकास हुआ। आर्य जब विकास हुआ तो उसमें वैदिक सभ्यता जो है ना, ये वैदिक सभ्यता जो था ये ग्रामीण सभ्यता था, और सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता था। क्या था दोस्तों, तो नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था दोस्तों, तो नगरीय सभ्यता। और वैदिक सभ्यता क्या था दोस्तों, तो ग्रामीण सभ्यता था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसके बाद वैदिक सभ्यता में क्या आता है, तो रामायण आता है।
महाभारत काल आता है। और इसके बाद जब महाभारत काल जो आता है तो इसके बाद जब वैदिक सभ्यता के विकास हुआ, उसके बाद जो है ये महाजनपद का विकास हुआ। जब महाजनपद का जो विकास हुआ था इसमें धर्म सुधार आंदोलन हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म का उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम लोग जो है ना इस जब धर्म का विकास हुआ तो इसमें मगध साम्राज्य, मौर्य वंश का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के विस्तार के बाद जो है ना विदेशी शासन, हिंदू, यूनानी, शक, कुषाण इस सब के बारे में विस्तार हुआ। तो इसके बाद जो है ना गुप्त वंश हिंदू यूनानी के बाद जो है ना गुप्त वंश का विकास हुआ। स्वर्ण युग तथा इतिहास तथा गुप्तोत्तर काल हुआ। दक्षिण भारत का शासक हो गए। इसके बाद हम लोग जो है ना हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार के बाद जो है ना मिडिएवल हिस्ट्री का विकास हुआ। मिडिएवल हिस्ट्री में हम लोग उत्तर से दक्षिण के जो है ना साम्राज्य के बारे में, सल्तनत काल, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना आधुनिक भारत में हम लोग मराठा, राजपूत, अंग्रेजों का शासन, धर्म सुधार आंदोलन, उसके बाद कांग्रेस, गांधीवादी, स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत जो है ना स्वतंत्र हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या है। इतिहास को जो पढ़ने का तरीका है, फर्स्ट तरीका, इसको लेखन के आधार पर इतिहास को पढ़ा जा सकता है। धातु के उपयोग के आधार पर भी इतिहास को पढ़ा जाता है। विचार के आधार पर भी इतिहास को पढ़ा जाता है। और लेखन के आधार पर जो है ना इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, तो देखिए लेखन के आधार पर जो इतिहास को पढ़ा जाता है वो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि आदिऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल तो दोस्तों इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तथा स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी होता है। उसके बाद जो है ना समय सारणी क्या है, एडी मतलब ईस्वी हो गया दोस्तों, और बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एडी और ईसा पूर्व क्या है। तो देखिए दोस्तों एडी जो है ना ये जो यहाँ पे जैसे 0 ईसा पूर्व है, 0 ईसा मसीह के जन्म जो है ना, ईसा मसीह के जन्म जब हुआ ना, जन्म से पहले के काल को हम लोग बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और जैसे ईसा पूर्व कहते हैं। और इसके बाद इधर जो ईसा मसीह के जन्म से जो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो है ना ईस्वी कहते हैं उसको, एडी बोलते हैं उसको। तो जैसे देखते हैं दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म जो है 0 ईस्वी में हुआ है। 0 ईस्वी में हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होगा, पहले की घटना जो होगा उसको बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से हम लोग पढ़ेंगे। और जो ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना होगी उसको हम लोग एडी यानी ईस्वी, कॉमन ईरा के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि धातु का इतिहास। धातु आधार पर जो है इतिहास क्या है, तो धातु के आधार पर जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं कि धातु के पर जो इतिहास है वो क्या है। तो धातु पर जो इतिहास है वो पाषाण युग यानी स्टोन एज, उसके बाद धातु युग में क्या क्या आता है, तो ताम्र युग आता है, कांस्य युग आता है, लौह युग आता है। तो ताम्र युग में कौन कौन आते हैं, तो देखिए दोस्तों कि ताम्र युग में है ये कमजोर धातु, मेसोपोटामिया, इराक। तथा कांस्य युग में क्या आता है, तो तांबा प्लस टीन से कांसा बनता है दोस्तों। तो कांसा जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, तो तांबा प्लस टीन से बनता है। और कांस्य युग में ही जो ना सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कांस्य युग का विकास हुआ था दोस्तों। और उसके बाद हम लोग आते हैं लौह युग मतलब आयरन में जो ना अधिक मजबूत होता है दोस्तों। आयरन जो होता है लोहा जो अधिक मजबूत होता है, हथियारों का विकास हुआ और साम्राज्य विस्तार हुआ है। इसके विचार के आधार पर जो है ना इतिहास को, यानी किसका मतलब विचार के आधार पर जो है ना इतिहास को देखते हैं दोस्तों। तो विचार के आधार लेफ्ट, जैसे ये जो हो गया सेंटर हो गया, सेंटर में क्या होता है राष्ट्रवादी कांग्रेस, और दलित इतिहास हो गया ये। उसके बाद देखिए लेफ्ट विंग यानी वामपंथी विचारधारा, नक्सलवादी और मठवादी। और राइट विंग में जो क्या होगा दक्षिणपंथी जो ना विचारधारा, जिसमें ब्राह्मण इतिहास, धर्म आधारित इतिहास और चरमपंथी राष्ट्रवादी ये सब हो गया।
तो देखते हैं सत्य का जो है ना ज्ञान, जो मतलब जो भी जो होगा, जैसे इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, तो इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। इतिहास को कैसे हम लोग जानेंगे, तो इतिहास को हम लोग दो तरीका से जान सकते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत से जान सकते हैं और दूसरा साहित्यिक स्रोत से जान सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत से हम लोग देखते हैं कि कैसे इतिहास को हम लोग जानेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत से जो हम लोग इतिहास को सिक्के के द्वारा, स्मारक के द्वारा, कलाकृति एवं वस्तुओं के द्वारा, लिपियाँ के द्वारा और अन्य अदर के द्वारा जो है ना इतिहास को जान सकते हैं। और इसी में हम लोग देखें दोस्तों, तो साहित्य स्रोत से हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो साहित्य स्रोत से को जो है ना जैसे धार्मिक तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं और गैर धार्मिक तरीका से भी देख सकते हैं। धार्मिक तरीका से अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है ना हिंदू साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, जिस कारण से हमें साहित्य स्रोत से इतिहास के बारे में जानने का स्रोत है। और गैर साहित्य की बात करें दोस्तों, तो गैर साहित्यों में जो है ना यात्रियों का जो है ना वृत्तांत, जीवनियाँ और नाटक, ड्रामा, कविता, ग्रंथ, लेख, इस सब के अनुसार जो है ना गैर धार्मिक स्रोत से जो है ना हम लोग इतिहास के बारे में जानने का स्रोत है। अब हम लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें इतिहास को रटना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, तो इतिहास को जो है ना हमें बिल्कुल भी रटना नहीं चाहिए। इतिहास को समझने का विषय, इतिहास जो है, इतिहास समझने का विषय है। जैसे कहानी हो गया, कहानी के तरीक़ा से हम लोग समझ सकते हैं, फैक्ट के थ्रू समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट, ये तीनों जब मिलेगा दोस्तों तब इसको जो है ना समझा जा सकता है, समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस विचार को कि गुप्तकालीन जो है ना सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का जो है ना स्तर बाद के जो है ना समय में निर्वाण दर्शनीय नहीं है, तो किस प्रकार का सिद्ध करेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों को मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो भारत की जो है ना प्राचीन सभ्यता मिस्र की, देखिए भारत की जो है ना प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, इस बात में जो है ना भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना परंपराएं आज तक जो है ना भंग हुए बिना जो है ना प्रस्तुति की गई है। तो टिप्पणी इस पर लिखना है दोस्तों। तो ये सब जो है ना हम लोगों को मेंस में पढ़ना रहता है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना एक नगरीय योजना है, जबकि सांस्कृतिक ने जो है ना किस सीमा तक जो है ना वर्तमान नगरीय को निवेशित जो है ना इनपुट प्रदान किया, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं बुक के बारे में, इस बुक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बुक जो है ना, बुक के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में क्रैश कोर्स जो है ना जो होता है, क्रैश कोर्स के थ्रू जो है ना बुक के बारे में देखते हैं। तो R.S. शर्मा का बुक हो गया और भारत एक खोज, ये सब बुक से जो है ना हम लोग देख सकते हैं जो NCERT बेस्ड होता है बुक। तथा फुल कोर्स की टेक्निकल है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि ओल्ड ईयर जो है ना क्वेश्चन एनालिसिस भी, ओल्ड ईयर के जो ना क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे दोस्तों। जैसे BPSC में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस कोर्स की जो है ना खास बातें ये है, इस कोर्स की जो है ना खास बातें यह है कि इस कोर्स में जो है ना ऑलवेज जो है ना यूनिक तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा आपको, और सत्य का ज्ञान होगा, मतलब जो भी होगा, और नो रट्टा, इसमें जो है ना कोई रट्टा नहीं होगा। और विथ इमेज और मैप के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री को आप लोगों को जो है ना, एंशिएंट हिस्ट्री को आप लोगों को इमेज हो गया, इमेज के बाद मैप के थ्रू जो है ना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो यूजफुल ऑल कंसेप्ट एग्जाम। और ये जो है, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो वीडियो बन रहा है, ये ऑल एंशिएंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 70 से 80% जो है ना सवाल पूछे जाने की संभावना इस वीडियो से रहेगा। तथा फोकस जो है ना, फोकस ऑन कंसेप्ट, रिवीजन। देखिए आप लोग अगर रिवीजन करते हैं, डिवीजन, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी होगा आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उससे आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को फ्री PDF उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सब इस कोर्स के बारे में जो है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप
या व्हाट्सएप ग्रुप से आप